हेलो दोस्त, गोल ऑफ एग्जाम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आर सर आज फिजिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन, है ना। हम लोग प्रकाश के परावर्तन पढ़ चुके थे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं वो भी पढ़ चुके थे, है ना। अब आते हम लोग आगे। हम लोग पढ़े थे कि प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब बताया गया था कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। और ये भी बताया गया था कि प्रतिबिंब कितने प्रकार होते हैं बाबू, दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। एक का नाम बताए थे वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। आज हम लोग जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब है क्या, है ना। तो ध्यान देना, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है समझना है। कहता है किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अगर जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। यानी किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी को क्या बोलते हैं बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, ध्यान देना। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। अगर आप कभी भी ध्यान देना कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा बनेगा, हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है बाबू, उल्टा। तो ये ध्यान देना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है बाबू, उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हम एक वस्तु लिए, है ना। यहाँ क्या लेंगे, वस्तु लिए, तो इससे जब प्रकाश निकाला तो यहाँ सीधा गया, ऐसे गया और आकर एक निश्चित पर मिला बाबू। जहाँ मिला वहीं पर क्या बना, इसका प्रतिबिंब बना। क्या बना, प्रतिबिंब। तो यहाँ देख रहे हैं ये दर्पण, ये आपका दर्पण है ना। ये कौन सा दर्पण है, तो ये आपका अवतल दर्पण है। आपको बताया जाएगा सब, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। तो देख रहे हैं कि आकर यहाँ पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। आकर क्या हो रहा है, मिल रहा है। इसी के कारण इसको क्या बनेगा हम लोग कि वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बाबू, वास्तविक प्रतिबिंब। आपको याद हो गया होगा, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है, ठीक ना। ध्यान देना, अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो इसे हम पर्दे पर क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। पर्दे पर क्या करेंगे, उतार सकते हैं, ठीक। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब जानेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, ठीक। चलिए इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे ध्यान देते हैं हम लोग। दूसरा बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। तो ध्यान देना, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या कहता है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहने मतलब मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, उसी को क्या बोलेंगे बाबू, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। जब भी अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बना तो देखना क्या बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। तो ध्यान देना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, काल्पनिक को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। तो यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन देगा 2 अंक के बाबू। 2 अंक में क्वेश्चन देगा क्या चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें, है ना। आपको 2 अंक का क्वेश्चन देगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या चीज, अंतर स्पष्ट करें। तो ध्यान देना किस प्रकार हम लोग अंतर स्पष्ट करेंगे, है ना। चलिए तो पहले वास्तविक प्रतिबिंब का पहला पॉइंट, इस तरफ वास्तविक प्रतिबिंब रखना है और एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब रखना है। ध्यान दीजिए, वास्तविक का बोलना है क्या चाहिए कि वास्तविक का टान बिंदु से बनता है, काल्पनिक में काल्पनिक का टान बिंदु से बनता है। दूसरा बोलना है कि वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा सीधा बनता है। क्या बनता है वो, सीधा बनता है। तीसरा बोलना है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। कोई दिक्कत, इतना आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर दिखाते हैं। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। आपको 2 अंक का देगा बाबू, ठीक ना। 2 अंक का देगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ध्यान देना, इसमें ध्यान दीजिएगा
पहला है कि यह वास्तविक कटान बिंदुओं से बनता है। क्या चीज? यह वास्तविक कटान बिंदुओं से बनता है। काल्पनिक का पहला पॉइंट है, समझिएगा कि यह काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। वास्तविक में चलना है तो यह वास्तविक कटान बिंदु से बनता है। काल्पनिक चलना तो क्या होना है? यह काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है। दूसरा समझिए, यह दर्पण के सामने बनता है। क्या चीज? दर्पण के सामने बनता है। यह दर्पण के कहाँ? पीछे बनता है। इसमें दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे बनता है। अगला, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसको क्या करें हम लोग? पर्दे पर उतारा जा सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं। इसमें है कि इससे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसमें प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा, है ना। आपको बताया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। यही अगर काल्पनिक की बात किया जाए तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है ना। चलिए, अब इसको क्या करें आप लोग? स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण। और दर्पण से रिलेटेड दर्पण की प्रकार के होते हैं, है ना। दर्पण सूत्र क्या होता है, सब धीरे धीरे क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। आज के लिए मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।